अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। ये आज का हमारा जो लेक्चर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आप फंडामेंटल एनालिसिस में बिल्कुल शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम जो है वो टीए को भी देखते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है बीटीसी डोमिनेंस के ऊपर हम बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास चार्ट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, इसके साथ साथ आपके सेंटिमेंट्स भी अटैच होते हैं। ठीक है, तो इस पे आज बात करेंगे। पूरी वीडियो आपने देखनी है और एंड में आपने मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास बात करते हैं भाई बीटीसी डोमिनेंस। तो बीटीसी डोमिनेंस के अंदर हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको हम कहते हैं मार्केट कैप। ठीक है, अब मार्केट कैप जो बेसिकली वर्ड है, ये है शॉर्ट फॉर्म ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। कैपिटल किसको कहते हैं आप? कैपिटल कहते हैं आपका जो पैसा इन्वेस्टेड होता है ना किसी चीज के अंदर, उसको हम कहते हैं कैपिटल अमाउंट। ठीक है, क्योंकि वो बेसिकली आपके एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, एक इनिशियल अमाउंट होती है जो आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली जब हम मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है वो यहाँ पे मौजूद है हमारे पास, जिसमें बिटकॉइन है, स्टेबल कॉइन्स है, आल्ट कॉइन्स है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब इसमें हमने देखना है कि जो हमारा मार्केट कैप है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के अंदर जितना भी लोग अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये इसको हम कहते हैं मार्केट कैप। ठीक है, तो टोटल इन्वेस्टेड मनी को हम कहते हैं कि हमारी बेसिकली मार्केट के अंदर टोटल दुनिया भर ने कितना पैसा लगाया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं डोमिनेंस की। पहले आपने ये सीख लिया कैपिटल किसको कहते हैं, आपने ये सीख लिया मार्केट क्या चीज है, कौन सी मार्केट है, वो क्रिप्टो की है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने डोमिनेंस का वर्ड समझना है। ठीक है, डोमिनेंस की लिटरल ट्रांसलेशन तो आपकी ये होती है कि भाई कोई कितना ज्यादा ताकतवर है या उसकी कितना रोब है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्रिप्टो की दुनिया के अंदर हमारा जो असल में बादशाह, एक एनालॉजी आपसे आपको समझाता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ कि जो हमारा सबसे बड़ा दबदबा है, सबसे बड़ा रोब है, वो है हमारे बिटकॉइन का। बिटकॉइन जो है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया का बादशाह है। ठीक है, तो इस बादशाह का जो रोब और दबदबा है वो सबसे ज्यादा है। अब डोमिनेंस पता कैसे चलती है, हमें पता कैसे चलता है ये बादशाह है, इसका इतना दबदबा है? तो वो हमें पता चलता है कि लोगों ने, दुनिया भर से लोगों ने कितने पैसे बिटकॉइन के अंदर लगाए हुए हैं। ठीक है, एक तो है भाई आपका ओवर मार्केट कैप। मार्केट कैप के अंदर आपके पास आल्ट कॉइन के अंदर भी जो पैसे लगे हुए हैं वो भी आएंगे, स्टेबल कॉइन में है वो भी आएंगे, और बिटकॉइन में जो है वो भी आएगा। तो टोटल पैसा जो है वो है मार्केट कैप। उसमें फिर हमारे पास डोमिनेंस होती है कि पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट दैट इज इन बिटकॉइन। ठीक है, उसको हम कहते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस। तो होपफुली ये दो चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको क्लियर हो गई हैं तो कमेंट आपने फौरन कर देना है क्लियर का। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज आती है आल्ट कॉइन डोमिनेंस। ठीक है, अच्छा, ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ? क्योंकि हमारे पास आल्ट रैली निकलती है, रिलीफ रैली निकलती है, इस तरह के टर्मिनोलॉजीज, वर्ड्स आपने काफी सुने होंगे क्रिप्टो मार्केट में। और इनका मतलब क्या है, आज हम उनको भी डिस्कवर करेंगे, एक एक चीज की तहकीक करेंगे और सही से इन डेप्थ में इनको रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो आल्ट कॉइन डोमिनेंस हमारे पास क्या चीज है दोस्तों? जितने भी आपके आल्ट कॉइन्स मौजूद हैं, ठीक है, ऑल्ट कॉइन्स में आपके पास क्या आ जाता है? एवरीथिंग एक्सेप्ट बिटकॉइन। बिटकॉइन के अलावा जितने आपके प्रोजेक्ट्स हैं, इथेरियम, पोल्का डॉट हो गया, मैटिक हो गया, सोलाना हो गया, वगैरह वगैरह, जितने भी आपके ये आल्ट कॉइन्स हैं, सब जितने भी सॉरी अदर प्रोजेक्ट्स हैं वो है आपके आल्ट कॉइन्स। ठीक है, अब जरा बात करते हैं स्टेबल कॉइन डोमिनेंस की। स्टेबल कॉइन डोमिनेंस भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट के अंदर। जब आप लोग एनालाइज करते हो, जब आप लोग मार्केट रिसर्च करते हो, तो बहुत सारे लोग स्टेबल कॉइन डोमिनेंस को रद्द कर देते हैं और इसको निग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इस स्टेबल कॉइन डोमिनेंस का ज्यादा इल्म नहीं होता है, पता नहीं है। तो आज वो भी हम क्लियर कर देंगे, और मैं चाहता हूँ जो जो मुझसे सीख रहा है, ठीक है, वो A1 क्वालिटी का जो है कंटेंट सीखे। A1, अगर आप किसी को कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हो तो मैं चाहता हूं कि आपके पास ऐसा इल्म हो, टॉप नॉच आपके पास नॉलेज हो। ठीक है, तो इस पे हम बात करते हैं
स्टेबल कॉइन्स पे। अब स्टेबल कॉइन क्या होते हैं? स्टेबल कॉइन ये होते हैं दोस्तों, जो आप देख सकते हो कि जैसे हमारा डॉलर है, ठीक है? तो कोई भी आपके पास बहुत सारे ऐसे स्टेबल कॉइन्स हैं जो $1 के बराबर हैं, ठीक है? जिनमें हमारे पास सबसे अभी रिकॉर्डिंग के टाइम जो है हमारा जनवरी 2023 चल रहा है। इस टाइम पे अभी हमारी जो सबसे बड़ा है वो है यूएसडीटी, ठीक है? हो सकता है डाउन द लाइन 2-3 साल बाद व्हाटएवर ये शायद ना हो सकता है चेंज हो जाए, हो सकता है यूएसडीसी हो जाए, हो सकता है कोई और नया निकल के आ जाए, ठीक है? लेकिन एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो हमारे पास है यूएसडीटी, उसके बाद है यूएसडीसी और भी फिर बहुत सारे आपके पास आ जाते हैं, बीयूएसडी है, डीएआई है, ठीक है? तो इस तरीके से आपके पास मौजूद है। अब स्टेबल कॉइन डोमिनेंस की जो इम्पोर्टेंस है, उसको हम आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनमें सीखेंगे, ठीक है? अभी आपको मैं एक इशारा दे देता हूँ कि स्टेबल कॉइन डोमिनेंस जो है ना वो सेंटिमेंट एनालिसिस के अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है? और कभी-कभी ट्रेंड रिवर्सल के अंदर भी आपको ये काम आते हैं जब आप मार्केट एनालाइज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? अब दोस्तों हमारे पास ज़रा आ जाता है बीटीसी इम्पोर्टेंस, बीटीसी डोमिनेंस की इम्पोर्टेंस, ठीक है? तो ये मेरे पास एक चार्ट है, ये मैंने चार्ट आप लोगों के लिए बनाया है, ठीक है? हमारी पास जो है अभी सबसे पहले आपने ये समझना है कि ये एक साइकिल है। साइकिल क्या होती है? गोल पहिया, गोल-गोल घूमता है, ठीक है? ये मार्केट की साइकोलॉजी का एक हिस्सा कह लो आप, ठीक है? मार्केट की साइकोलॉजी का ये एक हिस्सा है। ये नहीं है कि इसी को आपने सब कुछ समझ लेना है। ना, 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 ऐसा कभी नहीं करना कि बस एक ही चीज़ को आपने सब कुछ समझ लेना है, नहीं। आपने अपनी नॉलेज को हमेशा बढ़ाते रहना है, ठीक है? इवन आई गेट टू लर्न समथिंग, अ, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले क्या चीज़ आती है? आपके पास आती है बीटीसी डोमिनेंस, ठीक है? अब बीटीसी डोमिनेंस जो है हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं इंक्रीज़, इंक्रीज़, डिक्रीज़, डिक्रीज़, ये बहुत सारी चीज़ें। अब यहाँ पे आप आपको नज़र आ रहा है स्टेबल एक्यूमुलेशन। स्टेबल एक्यूमुलेशन में क्या होता है? ये सारी चीज़ें अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है? अच्छा जी दोस्तों, तो मार्केट हमारे पास कब पंप करती है, मैं भी बताता हूँ आपको। होता क्या है, हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है हमारे पास बीटीसी डोमिनेंस, ठीक है? जो आपने स्ट्रक्चर समझ लिया है कि बीटीसी डोमिनेंस क्या होता है। टोटल मार्केट कैप का जो पैसा इन्वेस्टेड होता है बिटकॉइन के अंदर उसको हम कहते हैं बीटीसी डोमिनेंस। लेट्स से टोटल मार्केट कैप है हमारा $100 बिलियन, एग्जांपल दे रहा हूँ आसान लफ्जों के लिए, एक राउंड फिगर यूज कर रहा हूँ, ठीक है? तो $100 बिलियन हमारे पास मार्केट में मौजूद है, ठीक है? $100 बिलियन में से आपके पास बीटीसी के अंदर $50 बिलियन है, ठीक है? $50 बिलियन जो है अ, आपके पास बीटीसी के अंदर है। तो यहाँ पे बीटीसी की जो डोमिनेंस होगी वो होगी 50%। समझ आ गई बात? क्योंकि जो इन्वेस्टेड कैपिटल है टोटल उसमें से 50%, 100 का आधा होता है ना 50, तो दैट्स 50%। 50% इन्वेस्टेड है बिटकॉइन के अंदर। सीधी-सीधी आपकी कैलकुलेशन है यहाँ पे। बीटीसी डोमिनेंस कहाँ बैठी है? 50% पे, ठीक है? अब होता क्या है? ये एक फैक्टर है, फिर है आपके पास बीटीसी प्राइस। बीटीसी प्राइस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसके बाद है फिर आल्ट कॉइन्स के उस पे क्या असर होता है। आल्ट कॉइन की आपकी अक्सर रैलियाँ निकलती हैं, ठीक है? जिसको हम कहते हैं भई आल्ट सीज़न, रिलीफ रैली भी हम उसको कहते हैं। बहुत सारे टर्म्स हैं, बेसिकली इसमें आपके जो आल्ट कॉइन्स हैं वो पंप होते हैं। ये किस तरीके से पंप होते हैं ये भी मैं आपको समझाता हूँ। तो बड़ा आसान सा तरीका है। ये चार्ट आपने हो सकता है अगर आप देख रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत खुद भी समझ आ जाए। सबसे पहले आपके पास क्या होता है, अगर तो हमारे पास बीटीसी डोमिनेंस के अंदर इंक्रीज आता है, ठीक है? अब 100 बिलियन हमारे पास पैसे हैं। अब हो क्या रहा है, 50 बिलियन से बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ गई 52 बिलियन। तो 2 बिलियन पैसा जो है वो जो मार्केट का था, जो आल्ट कॉइन्स में, स्टेबल कॉइन्स में, दूसरे कॉइन्स में था, अब वो आ गया है कहाँ पे? बीटीसी डोमिनेंस पे, ठीक है? ये हो गई 52%। हमारी बीटीसी की प्राइस बढ़ गई, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि भाई आपके पास जो टोटल पैसे हैं वो आ गए उसमें से थोड़े और ज़्यादा बिटकॉइन के अंदर, तो यहाँ पे बीटीसी की प्राइस बढ़ गई। लेकिन जो आपके $2 बिलियन मार्केट में घूम रहे हैं इधर से उधर, वो कहाँ से आ रहे हैं? कोई नया पैसा नहीं आ रहा है। यहाँ हम बात कर रहे हैं स्टेडी मार्केट कैप की।
मार्केट कैप हमारा वेरिएबल फिक्स हुआ है, वो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, जो आल्ट कॉइन्स हैं, सही है, तो वो ब्लीड करेंगे। वो जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि भाई बादशाह है ना बीटीसी, तो बीटीसी बादशाह को बचाने के लिए जो उसके लोग होते हैं, जो उसके वफादार होते हैं, जो उसके साथी होते हैं, समझो अगर हमला हो रहा है, ठीक है, इस सेंस में नहीं हो रहा है, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूँ, हमला हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा, आपके पास जो है यहाँ पे जो आपके सिपाही होंगे, जो बादशाह की कौम होगी, वो लहू-लुहान हो जाएँगे, वो खून का खून निकलेगा। तो इसी तरीके से जो आल्ट कॉइन है, वो खुद को ब्लीड करते हैं। वो अब बोलते हैं कि हमारा मार्केट कैप ले लो, हमारे पैसे लेके बीटीसी डोमिनेंस पे डाल दो, ठीक है? ये बच्चों की तरह समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, अगला सिनेरियो के अंदर आपके पास एक चीज़ चेंज हो रही है। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर हमारे पास जो है मार्केट कैप वाला जो वेरिएबल है, ठीक है? मार्केट कैप हमारा कम हो रहा है। $100 बिलियन से लेट्स से $98 बिलियन हो जाता है मार्केट कैप, ठीक है? अब इस सूरत में बीटीसी की जो डोमिनेंस है, बीटीसी के अंदर अभी $50 बिलियन है। ओह सॉरी, $52 बिलियन है, ठीक है? तो वहां पे $52 बिलियन में क्या होगा, $52 बिलियन में आपके पास बीटीसी डोमिनेंस क्या हो गई, मजीद बढ़ गई, 54-55% के करीब चली गई, ठीक है। ये मैं रफ फिगर समझा रहा हूँ, ऑब्वियसली प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं है, पॉइंट डेसिमल पॉइंट्स में नहीं बात कर रहा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा, वहां पे आपकी बीटीसी डोमिनेंस क्लियर हो गई, मार्केट कैप हमारा गिरा, बीटीसी डोमिनेंस क्लियर हो गई, इंक्रीज हो गई। उसके बाद क्या होगा, बीटीसी की प्राइस गिरेगी। क्यों? ओवरऑल हमारे पास अगर मार्केट कैप भी गिर रहा है, ठीक है, मार्केट से पैसा निकल रहा है जब, तो वहां पे क्या हो सकता है हमारे पास जो है वो बीटीसी की जो प्राइस है, सॉरी, जो डोमिनेंस है आपकी, ठीक है, हो सकता है वो वापस 50 बिलियन पे आ जाए, लेकिन क्योंकि टोटल मार्केट से पैसा बाहर जा रहा है, तो वहां पे क्या होगा, आपकी बीटीसी की प्राइस गिरेगी। अब हो क्या रहा है, बीटीसी की प्राइस भी गिर रही है, ठीक है, मार्केट से पैसा भी निकल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो डोमिनेंस इसका मतलब है कि बीटीसी की जो एक समझो अप्रोक्सीमेटली एक लेवल जो बैठा हुआ है ना, वो उसी लेवल पे बैठा हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत डाउन आ रहा है, ज्यादा डाउन नहीं आ रहा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आल्ट कॉइन बहुत गंदा ब्लीड करते हैं, ये मतलब सोचो शहीद हो जाते हैं अपने बादशाह के लिए, ठीक है। ये एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी पिक्चर वाइज भी, विजुअल भी आपके क्लियर हो जाए। आपके समझो यहाँ पे आपके हमला हो रहा है, यहाँ पे हमला किस तरीके से हो रहा है, मार्केट कैप आपका गिर रहा है, समझ आ गई बात। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास थर्ड सिनारियो हमारे पास ये होता है, बीटीसी डोमिनेंस जब बढ़ती है और बीटीसी प्राइस जब हमारे पास स्टेबल बैठी रहती है, आपने अक्सर देखा होगा यार मार्केट कैप बढ़ रहा है, अगेन मार्केट कैप हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब मार्केट कैप इंक्रीज हो रहा है, उसके साथ साथ आप देखते हैं अक्सर कि कभी कभार कभी थोड़ा पंप आ रहा है, थोड़ा डंप आ रहा है, लेकिन ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रही है मार्केट के अंदर, तो क्या होता है, आपके पास बीटीसी डोमिनेंस थोड़ी बहुत इंक्रीज होती है वहां पे, ठीक है। अब बीटीसी प्राइस को ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो बीटीसी की जो प्राइस है ना, यहाँ पे बिटकॉइन प्राइस में स्टेबल बैठा रहता है, ठीक है। अब आल्ट कॉइन में यहाँ पे क्या होता है, आल्ट कॉइन में यहाँ पे अक्यूमुलेशन शुरू हो जाती है। क्यों लोग अक्यूमुलेशन क्यों शुरू कर देते हैं, इसलिए शुरू कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे आपके पास सूनर और लेटर, कभी ना कभी फ्यूचर में, हो सकता है 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 2 हफ्तों के बाद, एनी टाइम इन द फ्यूचर वहां पे आपके पास पंप आने वाला होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास फोर्थ स्टेप है। अब फोर्थ स्टेप आपने समझना है, ये एक्यूमुलेशन का प्रोसेस जब हो जाता है ना आपका, जब स्पेशली यहाँ पे हो सकता है बीटीसी के अंदर भी एक्यूमुलेशन कर रहे हो लोग, ठीक है, कोई बंदा बेच रहा होगा तो वहां पे खरीदने वाला भी बैठा हुआ है, इसीलिए हमारी प्राइस जो है वो स्टेबल बैठी है, ठीक है। लेकिन सारा चक्कर क्या है, मार्केट कैप, जो मार्केट के अंदर जो पैसे का फ्लो है ना, वो चेंज होता जाता है। अब यहाँ पे आपके पास क्या हो गया है, आल्ट कॉइन की एक्यूमुलेशन हो गई है, लोगों ने ऑब्वियसली सेलिंग भी कर ली वगैरह वगैरह, लेकिन कुछ लोगों ने खरीदा भी है, बहुत सारे लोगों ने आल्ट कॉइन्स को डिप में खरीदा है, ठीक है। जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आल्ट कॉइन को हमेशा डिप में खरीदा करो, ये नहीं कि जब वो पंप कर रहा हो तब खरीद रहे हो, समझ आ गई बात।
तो यहाँ पे आपने क्या किया है, आपने देखा है कि भाई मार्केट में अभी एक्यूमुलेशन हो रही है, आल्ट कॉइन बहुत सारी चीजें स्टेबल पे बैठी है, लेकिन मार्केट के अंदर थोड़ा थोड़ा पैसा आ रहा है और यहाँ पे आपके पास बीटीसी डोमिनेंस इंक्रीज हो रही है। अब बीटीसी डोमिनेंस जो है वो थोड़ी बहुत इंक्रीज हो रही है, प्राइस स्टेबल बैठी हुई है, तो पैसा कहीं ना कहीं तो जा रहा होगा। ठीक है, तो पैसा आपके पास आपके जो एक्यूमुलेशन फेज होता है उसमें जाता है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है जब आपकी डोमिनेंस रेजिस्टेंस पे पहुंच जाती है। ठीक है, आपके पास जब डोमिनेंस रेजिस्टेंस पे पहुंच जाती है तो वहां पे आपके पास जो है, लेट से हमारे पास मार्केट कैप अब यहाँ पे बढ़ना तेजी से शुरू हो गया है। तेजी से मार्केट कैप आप देख रहे हो 15 बिलियन, 15 बिलियन, 10-15 बिलियन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, 5-5 बिलियन करके बढ़ रहा है। हो सकता है ये वेरिएशन ये सब हो रहा हो 2-4 दिन के टाइम पीरियड में, हो सकता है ये हो रहा हो 2-3 हफ्ते के टाइम पीरियड में, तो हो सकता है आपके 2-3 हफ्ते तक एक आल्ट रैली चलती रहे। तो यहाँ पे क्या होता है, डोमिनेंस आपकी जो है ना गिरने शुरू हो जाती है। इवन दो आपके पास डोमिनेंस ओवरऑल थोड़ी बहुत गिर रही है, लेकिन वहां होता क्या है, आपके पास मार्केट के अंदर पैसा इतनी तेजी से आ रहा है, आपके पास पैसा इतनी तेजी से आ रहा है कि आपकी जो बीटीसी की प्राइस है, समझ आ रही है आपको, कि जरूरी नहीं है कि डोमिनेंस ऊपर जाए। यहाँ पे आपके पास मार्केट के अंदर मार्केट कैप इतना तेजी से बढ़ रहा है कि आपका बीटीसी भी बढ़ रहा है। इवन दो बीटीसी के अंदर ज्यादा पैसे नहीं आ रहे, लेकिन बीटीसी फिर भी बढ़ बढ़ रहा है। ठीक है, लेट से हमारे पास हो गया, आप एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, लेट से $100 बिलियन से $150 बिलियन मार्केट कैप हो गया है, और मार्केट में से जो टोटल पैसा है बीटीसी के अंदर वो है लेट से $70 बिलियन। 50 बिलियन से 70 बिलियन, 20% आपका ओवरऑल ये इंक्रीज है। ठीक है, सॉरी 20% नहीं, 40% ये आपका इंक्रीज है। $20 बिलियन, 40% आपका इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब ये जब आपका इंक्रीज हो गया तो जाहिर सी बात है ये मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप इसको रियली समझ लेना। तो अब वहां पे क्या हो गया, आपकी डोमिनेंस तो हालांकि गिर गई। क्यों, आप अगर आप हिसाब लगाओगे 50% कितना होगा, $150 बिलियन का, $150 बिलियन का 50% कितना होगा, हमारी डोमिनेंस थी 50%। लेकिन अब इवन दो हमारे पास मार्केट कैप बढ़ गया, लेकिन बीटीसी डोमिनेंस गिर गई, लेकिन उसके बावजूद बीटीसी की प्राइस ऊपर जा रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बाकी का जो आपको पैसा आ रहा है वो जा रहा है आपके आल्ट कॉइन्स के अंदर। बहुत तेजी से वहां पे आल्ट कॉइन पंप कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपको आल्ट कॉइन 15-15, 40-40% पंप कर रहे हैं। आप देख रहे हो यार, मार्केट पता नहीं कहाँ जा रही है, आपको समझ ही नहीं आ रहा किस चीज के अंदर एंट्री ले, तो ये वाला वो सीजन हो जाता है। समझ आ रही है, और यहाँ पे गलत एंट्रीज नहीं बनाना, ये मैं आपको इसमें टिप भी दे रहा हूँ। जब आल्ट सीजन आपका शुरू होता है तब आपको नहीं खरीदना होता, या तो आप खरीदते हो डंप में या अक्यूमुलेशन के फेज में, ताकि जब मार्केट के अंदर पंप आए तब आप उसको बेचो और अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो लाजमी तौर पे। ठीक है, अब भाई देखते हैं अब आगे क्या होता है। अब हमारे पास क्या होता है, मार्केट कैप से पैसा निकलना शुरू हो गया, मार्केट से हमारा पैसा बाहर जा रहा है। मार्केट से हमारा पैसा जा रहा है बाहर, तो क्या हो रहा है, बीटीसी डोमिनेंस भी नीचे जा रही है, बीटीसी की प्राइस भी नीचे जा रही है। ठीक है, अब बीटीसी की प्राइस भी यहाँ पे नीचे जा रही है, तो क्या करें, बीटीसी क्या कर रहा है, अब बादशाह की बारी आ गई है कि अपनी वो राय को संभाले। समझ आ गई, जो उसकी सल्तनत है, जो भी लोग हैं उसके, अब बादशाह खुद अपने ऊपर जो है वो अटैक ले रहा है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे अगर आपका मार्केट कैप गिरना शुरू हो जाता है, और लेट से 100 बिलियन से हमने स्टार्ट किया था ना, 100 बिलियन के एग्जांपल लेते हैं। अब 100 बिलियन में बेसिकली ये आपका जो है ना, इस चीज का ऑपोजिट है। ठीक है, इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, डिक्रीज डिक्रीज स्टेबल। यहाँ पे कभी कभार ये इंक्रीज होता है, लेकिन अमूमन जब आपका मार्केट कैप निकलता है ना, क्योंकि देखो असल चीज, असल फैक्टर है आपका मार्केट कैप, जो पैसा है आपका, मनी फ्लो। मनी फ्लो की जो सोर्स है आपकी क्या है, मार्केट कैप। लोग कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, 100 बिलियन अगर आपके पास है स्टार्टिंग में, और 100 बिलियन से लेट से $5 बिलियन मार्केट से निकल गया बाहर। अब वो समझो कहाँ से निकला है, बीटीसी में से निकल गया। अब बीटीसी के अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, $45 बिलियन। $50 बिलियन अभी किस में पड़ी हुई है, आल्ट कॉइन में पड़ी हुई है। तो क्या होता है, यहाँ पे जो है बादशाह खुद पे हमले अटैक लेता है,
और वो खुद जो है लहूलुहान होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे बीटीसी डोमिनेंस भी गिर रही है। बीटीसी डोमिनेंस कहाँ से 50% से आ गई 45 पे। वैसे इतनी फास्ट मूवमेंट नहीं होती है, लेकिन मैं जरा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से 50% से कहाँ से गिर गई 45% पे। क्यों? 5 बिलियन मैंने 100 में से निकाल दिया। तो वहां पे क्या हुआ, जब जाहिर सी बात है आपके $50 बिलियन से सिर्फ 45 बिलियन रह गए इसके अंदर, बीटीसी के अंदर, तो वहां पे प्राइस भी गिरेगी इसकी। लेकिन इसने क्या किया है, आर्ट कॉइन्स को गिरने नहीं दिया है। इसने बोला है मेरी राय को कोई हमला नहीं करेगा, मैं हमले सारे अटैक में खुद लूंगा। तो यहाँ पे आपके आर्ट कॉइन्स जो है स्टेबल बैठे होते हैं। लेकिन ये बड़ा एक खतरे वाला मौका होता है। तो यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट में बैठे हुए हो तो वहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग लाजमी कर लेनी चाहिए, ठीक है। दिस इज अ सेकंड टिप। अच्छा भाई, अब आखिरी हमारे पास सिनेरियो ये होता है कि हमारे पास सबसे पहले बीटीसी डोमिनेंस गिरना शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन बीटीसी प्राइस अपनी जगह पे बैठी रहती है। तो यहाँ होता क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो है होता ये है, यूजुअली यही होता है कि आपके पास जो है लेट्स से $100 बिलियन है मार्केट कैप के अंदर। वहां से आपके पास बीटीसी डोमिनेंस गिर रही है, तो हो क्या रहा है, $2 बिलियन मार्केट से जो मार्केट में है आपके $2 बिलियन, वो बीटीसी से निकल के आपके पास चले गए हैं आपके आल्ट कॉइन में, ठीक है। लेकिन यहाँ प्राइस स्टेबल है। तो होगा क्या, यहाँ पे आपके पास अमूमन, हमेशा नहीं लेकिन यूजुअली यही होता है कि आल्ट कॉइन थोड़े आपके पंप होते हैं, यहाँ पे ज्यादा पंप नहीं आता। क्यों? बीटीसी स्टेबल बैठा रहता है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, ठीक है। लेट्स से 15,000, अगर 15,000 अगर बीटीसी की प्राइस है, तो बीटीसी 15,000 में बैठा रहेगा। लेकिन वहां पीछे क्या हो रहा है, बीटीसी की डोमिनेंस गिर रही है। मार्केट कैप हमारा थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होना फिर पीछे से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो पहले आपके पास डोमिनेंस गिरना शुरू होती है, और फिर यहाँ से स्टेबिलिटी बीटीसी की प्राइस के अंदर तभी आती है जैसे ही मार्केट कैप आपका थोड़ा थोड़ा इंजेक्ट होता है। ये यूजुअली होता है। और फिर वहां पे थोड़ा थोड़ा आपके पास इंक्रीज आता है आर्ट कॉइन्स के अंदर, ठीक है। तो दिस इज द ऑपोजिट जो मैंने अभी आपको ऊपर सिनारियो बताया है, ठीक है। तो ये सिनारियो भी आपको अक्सर देखने को मिलता है, स्पेशली आपको ये देखने को मिलता है बेयर मार्केट के अंदर, ठीक है। कुछ इसमें से सिनारियो हैं जो आपको थ्रू आउट द साइकिल मिलते हैं बीटीसी के। कुछ होता है कि बेयर मार्केट में ज्यादा है, कुछ होता है आपके पास जो है वो बुल मार्केट में ज्यादा चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है। अब बेयर मार्केट के अंदर आपके पास स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे आपके पास आप देखते होंगे कि यार मूवमेंट ही नहीं हो रही है बीटीसी की प्राइस में, बीटीसी डोमिनेंस बढ़ रही है। क्यों? आल्ट कॉइन थोड़े आपके वहां पे स्ट्रगल करते हैं, थोड़ी बहुत एक्यूमुलेशन होती है, आल्ट कॉइन्स भी अपनी जगह पे बैठे रहते हैं। तो ये वाला थोड़ा आप देखोगे कि बेयर मार्केट में आपको ज्यादा नजर आ रहा होता है। लेकिन आप देखोगे कि बीटीसी डोमिनेंस क्या होता है, मार्केट कैप तेजी से पंप होता है, बहुत तेजी से पंप होता है। तो ये आपकी निशानी है कि वहां पे बीटीसी प्राइस भी बढ़ती है, बहुत तेजी से बढ़ती है। और आल्ट कॉइन उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारे पास अक्सर बुल रन का भी एक सीजन, जब बुल रन के सीजन में हमें आल्ट सीजन भी देखने को जरूर मिलता है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें देखने को हमें मिलती रहती है। तो होपफुली इस लेक्चर से आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बीटीसी डोमिनेंस के आपके क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट में बताइएगा जरूर। आप लोगों से नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।